आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवस्थी साहब, एक तो जहां पर सत्संग हो रहा था वहां पर जबरदस्त बदइंतजामी, 80,000 लोगों को बताया गया कि वो आएंगे, आए 2.5 लाख लोग, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, भगदड़ मच जाती है। उसके बाद लोग सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं। अस्पताल की जमीन पर महिलाओं की बिखरी लाशें हमने देखी हैं, कलेजा कांप गया सर वो तस्वीर देखकर। और उसके बाद अब मुख्य आरोपी स्वयंभू बाबा को बचाने की ये कोशिश, कौन है जिम्मेदार? देखिए समीर जी, वाकई हादसा बहुत दुखद है और उन लाशों को देखकर जैसे आपका कलेजा कांपा है वैसे ही मेरा भी कलेजा कांपा है, क्योंकि वह सब तो एक धर्म के अनुयायी होते हुए और एक अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए वहां पे गए होंगे, लेकिन मौत हाथ लगी, घायल हुए। सरकार की प्राथमिकता पहले यही है कि वहां पर जो घायल है उनको समुचित इलाज मिले। हम उसके लिए हम सारे प्रबंध किए हैं, उनके परिजनों को उनके घर पर पहुंचाया जाए सुरक्षित, यह हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह और असीम अरुण मौके पर बराबर कल रात से सेवा कर रहे हैं। डीएम और कमिश्नर, डीजीपी और हमारे चीफ सेक्रेटरी मौके पर वहां पर राहत कार्य देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस घटना में हर व्यक्ति को राहत कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि सबके परिजन कहीं दूर रहते हैं, कोई कहीं रहता है, सबको इकट्ठा करना, सबको सही समुचित व्यवस्था करना, उनको इलाज की व्यवस्था करना, घर पर सूचना सही ढंग से पहुंच जाए उसकी व्यवस्था करना, हम लगातार कर रहे हैं। आलोक जी, मैं आपके पास वापस आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, शिवांग कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवांग, बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हाथरस का जिला अस्पताल है। मेरे पीछे आप देखें कि भारी भीड़ है और जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो हाथरस पहुंच चुके हैं और उनका जो काफिला है वो अब यहाँ पे आना शुरू हो गया है। वो यहाँ पे आके घायलों से मुलाकात करेंगे और साथ साथ यहाँ की पूरी स्थिति का ब्यौरा भी लेंगे। उनकी पुलिस लाइन के अंदर एक मुलाकात भी होनी है वरिष्ठ अधिकारियों से, जो मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी हैं उन लोगों के साथ भी बैठक होनी है पुलिस लाइन के अंदर। और करीब 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब योगी आदित्यनाथ प्रेस से मिलेंगे और अपनी बात बताएंगे। देखिए काफिला आ गया है योगी आदित्यनाथ का, बहुत देर से इस बात का इंतजार था कि वो यहाँ पे आएंगे और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दूं ये वो अस्पताल है जहां पे रात भर में 7 डॉक्टरों ने मिलकर करीब 34 शवों का पोस्टमार्टम किया है। अलग अलग जिलों में शवों को भेजा गया था, ईटा भेजा गया था, वहां 27 पोस्टमार्टम हुए, यहां 34, और इसके साथ साथ दूसरे जिलों में भी पोस्टमार्टम लगातार हुए हैं। कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है, जिला अस्पताल है हाथरस का। और यहाँ पे ये आप देखें कि योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो भी अब आ पहुंचा है और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात जो होनी है वो सारे पीड़ितों से होनी है। तो ये तस्वीरें शिवांग दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हाथरस के जिला अस्पताल जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है और इसके अलावा यहीं पर वो शव भी मौजूद है जिनके पोस्टमार्टम किए गए हैं। शिवांग जानकारी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ियों का काफिला है इस वक्त वो आप देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसमें बाबा का नाम नदारद क्यों है? इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विक्रम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये जो बाबा है इसको पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है, इसीलिए तमाम दल खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस एफआईआर में जिसमें बाबा का नाम नहीं है। सर, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बारात है और दूल्हे के बारे में कार्रवाई नहीं हो रही है। सबके सर्वे सर्वा गंगोत्री सारी समस्या के ये तथाकथित सूर्यपाल सिंह है, वर्तमान में बाबा जी हैं और इनके ऊपर तो 5 मुकदमे वैसे भी हैं और सारी शुरुआत इन्होंने अगर की है, एफआईआर में कोई नाम नहीं है, तो आलोक अवस्थी जी को मेरा आह्वान होगा इन पे करे 5 लाख का इनाम, एसटीएफ और एटीएस लगाए इनके पीछे, इनकी फोटो जगह जगह चिपकवा दें, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एसटीएफ चाहे तो शाम तक यह सलाह के पीछे जा सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है इसमें उदारता किस बात की? जो 121 जाने गई हैं जिसमें 7 बच्चे अधिकांश महिलाएं हैं, इसमें इस बात की उदारता किस बात की? अरे प्रदेश और देश कुर्बानी मांग रहा है, जल्द से जल्द इस तथाकथित बाबा को करें गिरफ्तार और अंधविश्वास से उठे ऊपर। और जो इसमें लापरवाही हुई है कि एफआईआर में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, अब प्रकाश में नाम ला करके, जिसको कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में ला करके एक डेडिकेटेड टीम्स बना करके इनको करने गिरफ्तार और इनके जो तथाकथित आश्रम है इनको अटैच कर ले।
और आप देखिए कि 24 घंटे में बाबा दस्तयाब हो जाएंगे। विक्रम सिंह जी, अभी तक आधिकारिक जांच जो हुई है, पहली बड़ी रिपोर्ट सामने आई है एसडीएम की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, उसकी वजह से भगदड़ मची। क्या इस आधार पर बाबा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसको भी नापा जा सकता है? पूरी तरीके से ये अनऑथराइज्ड बाउंसर्स लेके हम घूम रहे हैं, मनमाने तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं। और मैं एसडीएम साहब की रिपोर्ट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह और लगाऊंगा, तो पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, बाउंसर्स धक्का मुक्की कर रहे हैं तो हम वहां क्या मूक दर्शक बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है? ये बिल्कुल तर्क अमान्य है। हम वहां मूक दर्शक नहीं, एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हैं। और अगर हमने नहीं की तो मैं समझता हूं प्रशासन की बहुत भयावह चूक थी।